नमस्कार फ्रेंड्स। तो आपने सुना होगा कि एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही पूजनीय हैं और उन्होंने श्री हनुमान चालीसा में कुछ सुधार किया है। और हम एक हनुमान जी के उपासक होने के नाते और हम लोग जो सब हनुमान जी को इतना मानते हैं और हनुमान चालीसा बहुत प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में हमने सोचा और थोड़ा पढ़ने और समझने की कोशिश की। तो उससे हमें कुछ निष्कर्ष मिला जो कि हम शेयर करना चाहते हैं आप सबके साथ में। तो जैसे अगर हम एक के बाद एक देखें, ये 4 तरह के चेंजेस उन्होंने बताए हैं और उन सबको हम एक के बाद एक देखेंगे। तो एक है सादर हो रघुपति के दासा, उन्होंने बोला, जबकि जो पुरानी हनुमान चालीसा है उसमें है सदा रहो रघुपति के दासा। तो अगर आप देखो तो सादर हो रघुपति के दासा और सदा रहो रघुपति के दासा, ये दोनों में मीनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्योंकि सादर हो मतलब हनुमान जी हमेशा से आदरणीय हैं और राम जी कहते हैं कि आप भरत जी के समान भाई हो और उन्हें हमेशा अपने और सीता माता राम जी अपने पुत्र की तरह, भाई की तरह मानते हैं। तो आदर सहित तो ही रहेंगे ही, उनको हम कैसे बोल सकते हैं कि सादर रहो। तो सदा रहो रघुपति के दासा, एक भक्त के नाते हम हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं वो हमेशा से राम जी के ही सेवक, जो आपका की भावना है वैसी आप हमेशा बने रहें। ठीक है, तो ये एक हुआ। तो बहुत ज़्यादा कुछ मीनिंग में अंतर नहीं है। तो जो 7 बार पाठ कर कोई ऐसा, जो 7 बार मतलब जो 100 बार पाठ करे, जो 7 बार पाठ कर कोई, तो 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 ये है जो 100 बार पाठ करेगा। और उन्होंने सुधार किया है ये 7 बार पाठ कर जोई। अब इसमें और जो सत में भावना में कोई भी अंतर नहीं है, शब्दों का अंतर है बस। अगर आप देखें तो भावनाओं का कोई अंतर नहीं है। जो 7 बार पाठ कर कोई और यह 7 बार पाठ कर कोई, यह 7 बार पाठ कर जोई और जो 7 बार पाठ कर कोई, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में 100 बार पाठ करने की बात ही कही गई है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। और एक है सब पर राम तपस्वी राजा कहा गया है, जो ओरिजिनल में है सब पर राम तपस्वी राजा पुरानी वाली में, और इन्होंने सुधार किया है सब पर राम राय सरताजा। तो एक उन्होंने कहा कि राम सबके सरताज हैं और पहले वाले में कहा गया है कि सब पर राम तपस्वी राजा। सब पर राम मीन्स कि राम एक श्रेष्ठ राजा थे और तपस्वी राजा थे। अगर गीता जी के चैप्टर नंबर 4 में हम देखें तो उन्होंने राज ऋषियों का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राज ऋषियों के पास भी ये ज्ञान था जो अर्जुन मैं तुमको दे रहा हूँ। और राज ऋषि से उनका क्या मतलब है? जो जनक जी हैं, राम जी हैं, दशरथ जी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो राजा हुए हैं, जो कि तपस्वी थे, सदाचारी थे, गुणवान थे और जिन्होंने अपने तपस्या भी की और बहुत ही अपने अपने जो ज़िंदगी थी उसको लोगों की सर्विस में, सेवा में लगाया। इसीलिए उन्हें तपस्वी राजा कहा गया, राज ऋषि कहा गया। तो जब उन सब में श्रेष्ठ हैं श्री राम, उन सब में है श्रेष्ठ श्री राम, इसीलिए उन्हें कहा गया है सब पर राम तपस्वी राजा। और उन्होंने कहा है राय सिर ताजा। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कोई मीनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और बल्कि सब पर राम तपस्वी राजा मतलब राम जैसा तपस्वी सदाचारी राजा कहीं हो नहीं सकता। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो इतने बड़े तपस्वी राजा हैं उनके भी काज आप करते हो। तो ये हनुमान जी की महिमा बताई गई है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा जो जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो है शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन मतलब होता है अंश, कहीं कहीं वीर्य भी कहा जाता है, तो एक अंश के रूप में शंकर सुवन केसरी नंदन। और जो अभी वर्तमान के गुरुजी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि
शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो उन्होंने कहा कि वो खुद ही शंकर थे जो जो अवतार लेकर आए। तो संपूर्ण जो ये होते हैं ना, वो संपूर्ण ऐसे उतर के नहीं आ जाते हैं। जैसे अवतार को हम अगर देखें तो वो एक सही में उनकी एनर्जी रहती है जो कि आती है। और ये डिफरेंस भी है क्योंकि तभी जब जब श्री राम श्री शंकर जी को अपना आराध्य मानते हैं और शंकर जी बोलते हैं कि मैं राम राम करता हूँ, तो दोनों के बीच में आपस का प्रेम है। लेकिन शंकर जी ने राम जी ने शंकर जी की पूजा की थी जब वो लंका जाने वाले थे। और इस तरह से अगर हम देखें तो हम इनको हनुमान जी को शंकर सुवन या मतलब उनका अंश ही मानना उचित होगा। और सुवन शब्द का प्रयोग जो तुलसीदास जी ने कई जगह रामायण में किया है, उन्होंने राम जी के लिए भी और लोगों के लिए भी सुवन शब्द का यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आउट ऑफ ब्लू से ये चीज़ आया हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि और अगर हम देखें कि अंश बोलें या खुद ही बोलें, क्योंकि अवतार जो होते हैं वो उन्हीं की शक्ति लेकर उत्पन्न होते हैं, अगर हम ऐसा बोले भी तो दोनों में फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ अंतर ऐसा नहीं होता है। और अवतार को अंश ही मानना सही रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो पुरानी वाली जो हनुमान चालीसा है उसमें अगर हम कोई चेंज नहीं भी करें तो हम वही चीज़ बोल रहे हैं। और बाकी चीज़ों में तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई शब्द कोई चालीसा के अर्थ में अंतर नहीं आ रहा है। अब ये लॉजिकली थिंकिंग है, देखिए ये लॉजिकली थिंकिंग, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो। दूसरी बात आप ये सोचिए कि आप और हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाइयों और हनुमान चालीसा के पाठ का बहुत बड़ा महत्व, मतलब कि आप और हमने ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्हें भगवान के दर्शन हुए, उनके जो चीज़ें उनके लाइफ में नहीं हो रही थी या बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे थे, वो सब उनको आराम मिला है और उन भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। ऐसी कितनी सारी घटनाएं आप अपने आसपास पूछेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के भक्त तो बहुत सारे होते हैं। और नहीं है तो आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं और उसमें आप लोगों के अनुभव सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हनुमान चालीसा से उनकी लाइफ बदल गई है। अब इन लोगों ने जो हनुमान चालीसा पढ़ी है ये तो पहले वाली ही है, जो पहले वाली थी हनुमान चालीसा वही पढ़ी थी इन्होंने और इन्हें फ़ायदा हुआ है। तो फिर उसमें चेंज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। अब पूरे आदर के साथ, क्योंकि जिन गुरुजी ने बोला है वो बहुत ही विद्वान हैं और बहुत बड़ा उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए काम किया है, तो वो कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है उनके प्रति, बहुत ही आदर है। लेकिन एक मामूली भक्त होने के नाते जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा शब्दों में अंतर नहीं है। फिर आप ये मान लीजिए कि कहा गया है कि कलयुग में तो भगवान का नाम जो है वो सबसे बड़ा आश्रय होता है। मतलब आप कोई भी नाम अगर भगवान का लेते हैं तो तारक है वो कलयुग में, चाहे आप राधे राधे बोल लीजिए या कृष्ण कृष्ण बोल लीजिए या राम राम बोल लीजिए या शिव शिव बोल लीजिए या विष्णु विष्णु बोल लीजिए, नारायण बोल लीजिए या हनुमान बोल लीजिए या श्री गणेश बोल लीजिए, जो भगवान के नाम हैं वो तारक हैं। और हनुमान जी तो पूरा भगवान हनुमान जी के प्रताप का गुणगान है। तो शब्दों में अगर इधर उधर होता भी, और आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, तो अगर शब्दों में इधर उधर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो भावना है, और जो भावना रहती है वही प्रधान है। इसमें और कुछ की बात नहीं है, जो भावना है वही प्रधान होना चाहिए कि आप में एक भक्ति होना चाहिए। और क्या होता है, एज ए एनर्जी हीलर भी मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देती हूँ कि जब आप कोई भी एक चीज़ को बहुत समय तक करते रहते हैं ना वही चीज़, तो फिर उसमें ऑटोमेटिक एक शक्ति आ जाती है। अब सोचिए कुछ लोग हनुमान चालीसा के ऊपर अनुष्ठान करते हैं, वो 100 बार पढ़ते हैं, कोई 1000 बार पढ़ता है, कोई रोज़ पढ़ रहा है। इतने लोग रोज़ करते हैं कि अगर वो शब्दों में मान लीजिए कहीं हेर फेर भी कुछ है तो भी वो जो अब जो लोग पढ़ते हैं ना वो एक तरह से सिद्ध हो चुकी है।
वही सिद्ध हो चुकी है। तो अब उसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होता है कि जैसे अब हम कई कई लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ है, अब आप उसमें फेर बदल करोगे ना, तो जहाँ जहाँ आप बदलाव करोगे वहाँ वहाँ आपका मन में एक डुअलिटी आएगी, एक दुविधा आएगी हमेशा। और हो सकता है आपके मुंह से वो निकले भी ना बहुत जल्दी, बोलने से फिर आदत हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि एक सामान्य भक्त होने के नाते और एक सामान्य पर्सन होने के नाते मैं जब ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अंतर में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। बहुत समय से किया जा रहा है, लोगों को इसके फल मिले हैं, तो जो हम करते आ रहे हैं वही हमारे लिए एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए वही सही है और वही बहुत ही भगवान से जोड़ती है। इसीलिए ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं होना चाहिए। मैंने ये वीडियो इसीलिए डाला है कि क्योंकि कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था और मैं एक लॉजिकल पर्सन होने के कारण मैं ये ऐसा सोचती हूँ। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये हम करते आ रहे हैं तो यही शब्द सिद्ध हो गए हैं। और भगवान करुणामयी हैं, वो हमेशा क्षमा करते हैं और भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं। और अगर हम शब्दों की ही बात करें कि शब्दों के चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ता है, तो आप यही सोचिए कि मरा मरा बोलकर भी जो वाल्मीकि जी हैं वो इतने बड़े संत और ऋषि बन गए। तो भगवान जो है वो भावना देखते हैं शब्दों से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ख़ास तौर पे। तो गुरु जी ने जो चेंज बताए हैं हो सकता है वो सही हो, हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। तो जिनकी श्रद्धा उसमें बन रही है वो कर सकते हैं, और जिनकी श्रद्धा पुराने वाले में है, मेरे हिसाब से आपको पुराना वाला करने में भी कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्य क्या है वो बहुत क्लियर तरीके से अभी नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको भी ये दुविधा और संशय है और आप भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारे ज्ञानी जिनको बैठ के हम उनका ओपिनियन लें, तो अपनी तरह लॉजिकली अगर आप ऐसे सोचें जैसे मैंने प्रस्तुत किया है, तो आपको सारी पिक्चर जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगी। तो मेरे लिए यही है कि जो पहले की जो हनुमान चालीसा है वही मान्य है, और वही उसी में हमें श्रद्धा रख के उसको ही बहुत प्रेम के साथ पढ़ना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस इन्फॉर्मेशन को देख रहे होंगे, तो आप उनके साथ ये भी शेयर कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान हनुमान और राम जी की कृपा सब पे बनी रहे। धन्यवाद।